जो इस फिल्म में अंदाज है इट्स वेरी, वो ऐसा अंदाज है जो मैं नहीं हूँ एक्चुअली। मस्ती मजाक वाला बंदा हूँ और उछल कूद बहुत करता हूँ। सर को मुझे कई बार रोकना पड़ता था कि यू बी इन योर कैरेक्टर, यू नो। इतने सालों से अब मैंने लाफ्टर चैलेंज किया, कॉमेडी सर्कस, कपिल शर्मा शो, काफ़ी कॉमेडी काफ़ी किया है। आजकल ऑडिशन का प्रोसेस, यहाँ आके बैठा, सर मिले, सुनील सर, पता ही नहीं था कि कास्टिंग हो चुकी है। उन्होंने डिसाइड कर लिया ये हमारे कास्ट है या हमें ऐसे टाइप के कैरेक्टर्स चाहिए, और मेरा काम हो चुका था। सर ने मुझे बोला था चलो हम दोबारा फिर कभी मिलेंगे। कहते वैसे मतलब 90% तो मैं कंफर्म हूँ उस एक्टर के साथ। तो सर ने मुझे एक बात बोली कि बेटा टेंशन मत लो, 10% छोड़ो, 1% में भी कास्टिंग बदल जाए। कल जब फिल्म देखेंगे तो लोग कहेंगे अरे इन दोनों ने अच्छा एक्टिंग किया है, पर इन तीनों पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी, क्योंकि वो जो बर्डन है ना इन तीनों के सिर पे। अंदाज है, अक्षय कुमार के साथ कंपेयर किया गया, प्रियंका चोपड़ा जी, लारा दत्ता। 21 सरफरोश में भी काम किया है। कुलदेव को ना याद करें तो थोड़ा जानना चाहते हैं कैसा रहा, बहुत जल्दी चले गए। 21 सरफरोश में ही वाज प्लेइंग द नेगेटिव लीड, ही वाज प्लेइंग गुल बादशाह। सर को लेकर मैं ये जरूर बोलूंगा बहुत हम्बल थे। वो कभी भी जैसे उन्होंने हमसे बात करी ना तो किसी औहदे के साथ बात नहीं की। वो हमेशा मतलब बिल्कुल चिल रह के एकदम पोलाइटली बात करते थे, और वो ऐसा लगता ही नहीं था यार ये बंदा नेगेटिव लीड क्यों है। मतलब ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज आए और रातों रात राजू श्रीवास्तव, ये वो ऐसे बड़े नाम बन गए। तो हमने कहा यार हर किसी को, और मुझे कॉमेडी का थोड़ा सा था, फिर चला गया, फिर गया, मैंने जाके वही जोक सुना है। सर ने गाली दिया, साले 1 साल से ये जोक मार रहे थे। हाय, मेरा नाम है परमार्थ सिंह और मैं हूँ श्रीकांत मस्की, और आप हमें देख रहे हैं मिनट्स ऑफ मसाला विद चेतना। सो बात हो रही है अंदाज 2 की, और यहाँ पर हमारे साथ 2 लोग हैं जो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, जो आपको बहुत हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे और कहानी को नया मोड़ भी देंगे। सो हेलो, हाउ आर यू? हेलो, फर्स्टली आप बताइए आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक हूँ, मुंबई की बारिश का मजा ले रही हूँ, आपका इंटरव्यू कर रही हूँ, दूर से आती हूँ मस्त, और अच्छा लगता है जब बात करके अच्छा कंटेंट निकलता है तो मजा आ जाता है। थैंक यू फॉर वेलकमिंग अस। और हम तो मस्त हैं। देखो हमारा एक नया अंदाज है जो बाहर आने वाला है फिल्म के जरिए। अंदाज 2 अंदाज 2 पीछे 3 है, हम 2 ये 3 है, अब 2। ओके, तो सबसे पहले आपसे ही मैं जानना चाहूंगी, हमारा नया अंदाज आने वाला है, व्हाट इज दैट जो अब तक नहीं आया था? बता दें फिल्म की कहानी। नहीं, आपका जो अंदाज आने वाला है जो अब तक नहीं आया था। फिल्म तो आ रही है, हमें पता है। मेरा जो इस फिल्म में अंदाज है इट्स वेरी, वो ऐसा अंदाज है जो मैं नहीं हूँ एक्चुअली। मतलब एक्चुअली मैं वैसा नहीं हूँ, और उसके आगे मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि सर को मुझे कई बार रोकना पड़ता था कि यू बी इन योर कैरेक्टर, यू नो, क्योंकि मैं बहुत मस्ती मजाक वाला बंदा हूँ और उछल कूद बहुत करता हूँ। मैं वैसा नहीं हूँ, तो अब आप समझ लो उसके जो उल्टा है मैं वैसा हूँ फिल्म में। तो मैं जो हूँ रियल लाइफ में वो मैं उसमें नहीं हूँ। वो बड़े छुपाने की कोशिश की गई है उसको बड़े अच्छे से, और सर ने बहुत अच्छे से आई थिंक छुपाया भी है उसको। हम दोनों ने मिलके, सर ने और हमने, बहुत अच्छे से किया। मेरी कमी इसने पूरी की है फिल्म। जी, आप बताएं क्या कौन सी कमी इनकी थी जो आपने पूरी की है? नहीं, हम कमी तो हमने, फ्रैंकली स्पीकिंग, ये कास्टिंग भी एक बहुत ही सरप्राइजिंग थिंग है। जैसे आयुष का भी एक सरप्राइजिंग कास्टिंग है, इसका भी ऐसा रहा कि एक्चुअली इसके लिए लेट आया था। ये भी जो कैरेक्टर था पहले एक दूसरा बंदा करने वाला था। अच्छा। तो फिर अचानक मैं उनके साथ ही मिला था जब सर को, तो मैं पहले अपना बोलता हूँ फिर यहाँ आता हूँ। तो मैं भी जब पहली बार आया तो इतने सालों से, अब मैंने लाफ्टर चैलेंज किया, कॉमेडी सर्कस, कपिल शर्मा शो, काफ़ी कॉमेडी काफ़ी किया है, काफ़ी लोगों को मिला हूँ। और मैं अभी इधर, ये तो राइट प्लेस नहीं है, बड़े बड़े डायरेक्टरों ने कमिट किया है कि फिल्म, लेकिन कुछ होता नहीं। फिर आजकल ऑडिशन का प्रोसेस, यहाँ आके बैठा, सर मिले, सुनील सर, और बातों में मतलब सिर्फ स्टोरी सुनाने लग गए। ऐसा नहीं कि कुछ ऑडिशन या फिर कुछ ऐसा कुछ नहीं, मतलब इतना पता ही नहीं था कि कास्टिंग हो चुकी है। मतलब बुलाया और हो गया, ये जो ओल्ड स्कूल हम कहते हैं, लेकिन तभी के लोगों का नज़रिया, उन्होंने डिसाइड कर लिया ये हमारे कास्ट है या हमें ऐसे टाइप के कैरेक्टर्स चाहिए, और मेरा काम हो चुका था। और तब मैं दूसरे एक बंदे से मिला था। फिर कुछ अचानक कुछ नेक्स्ट टाइम जब मैं ऑफिस में आया तो मैं देखा ये बंदा आके बैठा, और ये यूं ही बटन खोल के यूं बैठ रहा है। मैं बोला यार ये कौन बंदा है, मतलब सर ने किसको ले लिया, मतलब मुझे तो लगा नहीं था इस बंदे का जमने वाला है। हाँ, मैं बोला इस बंदे से जमेगा ना, हम तो चाहेगा और कैसे हो। मैं बोला मेरा वो तो अलग स्टाइल था। उसके बाद जैसे इसने कहा ना, ये दिखता कुछ है होता कुछ है, और फिर मैं, ये और आयुष ऑफ स्क्रीन और ऑन स्क्रीन हम लोग की केमिस्ट्री आपको दिखाई देगी देखिए फॉर श्योर मूवी में। तो कास्टिंग भी बहुत अच्छा प्रोसेस है। मतलब ये
सर के जनरेशन के जो लोग हैं उन्होंने मतलब यूं ही डिसाइड करते और ये नहीं कि ऑडिशन दो, ये करो, रील। सर ने मेरे एक्चुअली videos- जब सॉरी मतलब नहीं प्लीज। जब हमारी बात हो रही थी ना, जब मैं भी सर से मिला था, सर ने मुझे ऑनेस्टली ये बोला था कि देखो मैं किसी से मिला हूँ ऑलरेडी, और वो किसी मतलब ऑब्वियसली उससे मिले हैं, बातें हुई हैं, तो बड़ी मुझे बात नहीं है। पता था कि वो क्या वो कौन मतलब कौन हुआ है कास्टिंग ब्लॉग नहीं हुआ है। और सर ने मुझे बोला था चलो हम दोबारा फिर कभी मिलेंगे। तो मैंने हाँ जी सर। तो कहते वैसे मतलब 90% तो मैं कंफर्म्ड हूँ उस एक्टर के साथ। तो आई वाज लाइक कि ओके 10% चीज़ें इधर उधर हो जाए। तो मैंने कहा बट अच्छा लगा सर आपसे मिलके, बिकॉज हम बचपन से उनकी फिल्में देखी हैं, बड़े हुए हैं, और सिनेमा में आने का सपना यही तो जनरेशन के डायरेक्टर थे, सब उन्हीं के थ्रू आई है। तो सर ने मुझे एक बात बोली कि बेटा टेंशन मत लो, 10% छोड़ो, 1% में भी कास्टिंग बदल जाती है। तो आई वाज लाइक ओके मतलब ठीक है। बट फिर उसके बाद दोबारा मुझे सर ने बुलाया, और जो इसने बात बोली ना मस्की ने कि ऑडिशन नहीं, बट सर ने ना मुझसे मेरी लाइफ से रिलेटेड सब कुछ जाना। अच्छा। और मुझे एक्चुअली मतलब होता है ना कि वो इम्पॉर्टेंट फील कराया कि तुम मैटर करते हो, तुम्हारा जो लाइफ का एक्सपीरियंस है वो मैटर करता है, तुम कहाँ से आए हो वो भी मैटर करता है, तुम क्या सोचते हो ये भी मैटर करता है। तो सर ने मुझसे बहुत सारी बातें करी, और एकदम फ्रीली बात कर रहे थे अपनी कहानी, अपनी फिल्मों को लेकर। तो मैंने सर से ना, अब हमें क्या होता है ना, हम डेस्परेट होते हैं काम मिल जाए, मतलब होता है ना यार हम क्रैक कर सकते हैं इसको, बिकॉज आपको लगता है ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके करियर के लिए। तो मैं ना सर से खुद ही बोल देता था कि सर मेरा ऑडिशन ले लो ना आप, मतलब आप बताओ मैं क्या कर दूं सर। तो सर ने मुझे बहुत एक जो मैंने कभी नहीं सुनी किसी के मुँह से, सर ने मुझे बोला था कि बेटा सिनेमा जो होता है ना वो डायरेक्टर का विजन होता है, डायरेक्टर का मीडियम होता है। तो आज मैं तुम्हारा ऑडिशन हो सकता है चलो एक उस पर ले भी सकता हूँ कि एक सीन पे मैंने ले लिया, मे बी दैट इमोशन इज योर स्ट्रेंथ, मे बी दैट इमोशन इज योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ, बट मैं उस पर नहीं डिसाइड कर सकता कि तुम पूरी फिल्म को, बिकॉज जो हमारा एक्चुअली जो मेरा भी कैरेक्टर है इट हैज अ डिफरेंट लेयर ऑल टुगेदर। तो वो जरूरी नहीं करता कि तुम पूरे किरदार को उस बखूबी से निभा पाओगे। उसके लिए मुझे खुद पे कन्विक्शन होना चाहिए कि मैं तुमसे वो करवा सकता हूँ। तो मुझे ये स्ट्राइक किया कि एक्चुअली जो फिल्म्स होती हैं, सिनेमा है, डायरेक्टर विजन ही है, इट्स अ डायरेक्टर्स मीडियम। एक्टर तो सिर्फ एक पानी की तरह होता है कि उसको जिस फ्लो में डाला जाए वो डल जाएगा। बट वो इज्जत दी गई, और उसके बाद सर ने बस मुझे एक बोला कि आप ऑन बोर्ड हो। एंड फिर ये भी मैंने चीज़ देखी एक्चुअली, एंड आई वाज सरप्राइज्ड आल्सो, क्योंकि पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था। काम किया बट हमेशा ऑडिशन दे के और धक्के खा के, प्रोसेस ही अलग रहा वो है। प्रोसेस ही अलग है। बट सर का जो कन्विक्शन है और सर का जो बिलीफ है, वो मतलब जो सर का मेरे ऊपर बिलीफ था उस कैरेक्टर को लेके, तो उसी बिलीफ ने कहीं ना कहीं मुझे भी वो बिलीव करवा दिया कि हाँ मैं कर सकता हूँ। That's so great. तो ये ऑडिशन वाली बात खटकती है ना अभी आज के टाइम में। अब तो नहीं देंगे ना, खटकती है मतलब एक तो उसके बीच में चेन इतना है कि मतलब जैसे आजकल स्टोरी या स्टेटस पे आ जाता है ये कास्ट चाहिए, ये रेफरेंस लुक हो गया। अब कोई भी मेरे टाइप के रेफरेंस लुक का फोटो आएगा, ये दे दो। अब जिस बंदे ने वो स्टेटस पे डाला है मैं उसको अप्रोच करूंगा, पता चला उसके पीछे एक और कास्टिंग वाला है, और वो फिर वहां प्रोडक्शन हाउस तक है, मतलब यूं। और इसको चाहिए सर मेरा 15%, ये मेरा 15%। actually- मतलब इन्होंने कास्टिंग वो नहीं है कि हमने खुद ढूंढ के इन्हें लाया है समथिंग, ये ऐसे एक प्रोसेस हो गया, हर किसी को अपना कट चाहिए और वहाँ मतलब वो एक मज़ा नहीं रहा, इसलिए सर ने ऐसा। और देखिए दो इमोशन है दुनिया में, वैसा देखा जाता है, अगर गर्लफ्रेंड के अगर दिल टूटा है तो दोस्तों के पास भाग के आएगा इंसान, दोस्तों से दिल टूटा तो गर्लफ्रेंड के पास भाग के जाएगा। तो ये दोनों मसाला ही है। तो ये जो फ्रेंडशिप भी है एक ऑड कास्टिंग, हम जैसे सोचते हो एक पर्टिकुलर 3 जन ऐसे दोस्त होने चाहिए, ऐसे नहीं, ये बड़ा ही ऑड। लेकिन अगर आप स्क्रीन पे देखोगे वो फ्रेंडशिप दिखाई देगी। वो कैसे, ये मतलब कौन कैसे कंसीडर करेगा कि एक बंदा ऐसा होना चाहिए 6 फीट का, एक ऐसा होना, ऐसा कुछ नहीं होता। वो एक ऑड, एक अजीब सा है एक फ्रेंडशिप। लेकिन फिल्म में बहुत अच्छा डायलॉग भी है ना कि हमारा दोस्ती से बढ़ के कोई रिश्ता भी नहीं है। नहीं, मेरा डायलॉग है एक्चुअली कि हमारा खून का रिश्ता नहीं है, हाँ, लेकिन दोस्ती से बड़ा कोई रिश्ता भी हाँ, ये बहुत ही खूबसूरत है। जो ट्रेलर में मैंने देखा, पूरी एग्जैक्ट लाइन नहीं, बट मुझे वो क्लिक कर गया था कि बहुत अच्छा है। हमारा खून का रिश्ता, बेसिकली वी आर नॉट यूनाइटेड बाय ब्लड, बट इससे बड़ा कोई रिश्ता भी तो नहीं है ना। और अभी ऑब्वियसली रिवील नहीं कर सकते, लेकिन वो एक बहुत ही मेजर मूवी में भी एक मेजर पॉइंट है, वो इमोशनल है वो, और बहुत ही मेजर पॉइंट है वो फिल्म आप का। देखो, ऑब्वियसली अभी हम बताएंगे नहीं, यहाँ तो नहीं बता सकते, बट बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मूवी का।
तो ये जो अंदाज 2 आ रही है ना, इससे बहुत उम्मीद है, क्योंकि एक तो सुनील दर्शन, ऊपर से उन्होंने इतने लोगों को एक साथ लिया है, जैसे नदीम जी हैं, समीर हैं, और इतने अच्छे-अच्छे सिंगर्स हैं, है ना? और ऊपर से नए चेहरे, और सुनील जी जाने जाते हैं नए चेहरों को लॉन्च करने के लिए, बिकॉज़ जब अंदाज आई थी तो भी प्रियंका और लारा को उन्होंने ही लॉन्च किया था। आप लोगों को कैसा लगा इस बड़े प्रोजेक्ट से जुड़कर, और आप लोगों को क्या वही पुराने वाले कनेक्शंस कुछ फील हुए, जो लोग डिमांड कर रहे हैं, यार ये नदीम श्रवण का म्यूजिक किधर है, समीर के लिरिक्स किधर हैं, और सब एक साथ बल्क में सब मिल रहा है। ये हमारे लिए तो मतलब मुझे पर्सनली तो ये लगता है इट्स अ ब्लेसिंग कि आप जो एक दौर देख के आए थे सिनेमा का वही आपको रिलिव करने का मौका मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, सर के साथ काम करके हमें एक प्रोसेस पता लगा कि एक्चुअली में फिल्में बनती कैसी थी पहले। वही सेम मीडियम, वही सेम तरीका, और वो सारे इमोशंस हम रिलिव कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि आजकल हो ही कहाँ रहा है कि ऐसे न्यू कमर्स को लॉन्च किया जाए। एवरीबडी इज आस्किंग कि भाई कोई आप नोन चेहरा बनो, तो बट अगर नोन चेहरा तभी बनेंगे ना जब काम मिलेगा हमें। बिल्कुल। तो वो आई थिंक हमारे लिए तो इट्स अ ब्लेसिंग। इससे तो मतलब हम शुक्रगुजार ही हो सकते हैं। उसके आगे तो कुछ भी, कुछ कोई भी वर्ड कह लूं मैं, छोटा ही है। कॉमेडी का कितना तड़का है इसमें? वैसे तो मुझे देखते ही लोग हैं कि अभी लोग जब मुझसे भी बात करते हैं, लोग वही बोलते हैं, इन जनरल भी ये फिल्म में भी है कहीं, बोलते यार जॉनी लीवर अभी नहीं रहे, मतलब बोलते ना उनका भी दौर, मतलब अभी वो फिल्मों में ज्यादा नहीं दिखते, राजपाल यादव, तो लोग वही एक्सपेक्ट करते कि मस्की 2 आएगा तो मतलब क्या है, मतलब वो मतलब काफी रिलेट करते मेरे को। तो इस फिल्म में भी है कॉमेडी का काफी तड़का है, जो अगेन वो ओल्ड स्कूल जो कॉमेडी कहा जाता है ना, वो टिपिकल, मैं पहले भी इंटरव्यू में बोल चुका हूँ कि ये जो बॉलीवुड, ये बोलते ना वो ओल्ड स्कूल सिनेमा जिसमें मसाला, एंटरटेनमेंट, कॉमेडी, तो इसमें कॉमेडी का काफी अच्छा है। और कॉमेडी से ज्यादा वो तीनों दोस्ती का वो नेचुरल जो कॉमेडी आता है ना, जब 3 दोस्त लोग एक्चुअली बातें करते हैं, तो वैसे कॉमेडी बहुत है, रियल एक्शन, मतलब रियल इंसिडेंशियल, ये कॉमेडी कहते हैं ना, वैसे टाइप के है। सो इट्स फन। जो लोगों ने अब तक ये फिल्म देख ली है ऑफ रिकॉर्ड, उनका ये कहना है कि भाई कोई पत्थर दिल वाला इंसान ही होगा जो रो के निकलेगा नहीं थिएटर से। क्या इतने इमोशंस हैं? ऐसा कर दिया, ऐसा हो गया। मतलब मैं इतना गंदा कॉमेडी किया मैंने कि लोग नहीं, रो नहीं, दिया, बोले आप यार ये जब भी क्या इसको किया? देखोगे तो नहीं, जस्ट किडिंग। नहीं, लेकिन है सुनील जी को भी। और जैसे अभी आपने इससे पहले वो सवाल भी पूछा था कि एक ब्रांड, क्योंकि अंदाज इटसेल्फ इट्स अ ब्रांड, एक तो लेगेसी को भी आगे लेके जाना। अभी सचिन तेंदुलकर ऐसे बड़े नाम, अंबानी, उनके बच्चे, बोलते ना लेगेसी को आगे लेके जाना, वैसे एक ब्रांड। और हमसे ज्यादा इन तीन की जिम्मेदारी इसलिए कि क्योंकि हम तो फिर भी चलो एज एन आर्टिस्ट, कल जब फिल्म देखेंगे तो लोग कहेंगे अरे इन दोनों ने अच्छा एक्टिंग किया, पर इन तीनों पे बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि वो जो बर्डन है ना इन तीनों के सिर पे, यू नो, कि ये ब्रांड है, अंदाज है, अक्षय कुमार के साथ कंपेयर किया गया, प्रियंका चोपड़ा जी, लारा दत्ता, तो इन पे ज्यादा बर्डन है। तो दैट्स ट्रू कि ये वो ब्रांड को कैसे, और वो ब्रांड में सर हमेशा से, सुनील सर इमोशन से जाने जाते हैं। तो वो, और इन जनरल वो इमोशनल इंसान है, जैसे कभी चिल्लाया नहीं होगा, कभी पूरे शूट के दौरान, मतलब वर्स्ट कम सिनेरियो में देखा हम लोग, हम लोग मस्ती कर रहे, पूल खेल रहे हो, सर उधर काम कर रहे, लाइट लग रहा है, ऐसा मतलब कभी उनके मुंह में कि अरे क्या कर रहे हो, कभी नहीं। तो वो इन जनरल इमोशनल इंसान है, तो वो फिल्म में दिखता है, डायरेक्टर का ही बोलते ना वो। तो फिल्म में वो श्योर है कि आप जैसे फिल्म प्रोग्रेस करता है ना, वो एक इमोशनली काफी, लेकिन ऑब्वियसली हम लोग बहुत कुछ कहा नहीं जा सकते इधर। बोले आपको 8 तारीख का वेट ही करना, ये भी जो पॉइंट है 8 तारीख को सब जान जाओ। और ये जो डायलॉग आपने कहा आपको याद भी रह गया, वो जो है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट है। तो लोग अब देखेंगे तो लोगों को समझेगा बहुत ही। तो जहां तक मुझे पता है कि आपके रोल के लिए पहले आयुष ने अप्लाई किया था, जैसे हम जॉब अप्लाई करते हैं। लिंक्डइन पे उसने अप्लाई किया, ऑफर इसको मिल गया। एक्चुअली क्या, आयुष ने ही अप्लाई किया था। हाँ, हाँ। उसको वहां होना था। उसको वहां होना था, बट इट्स गुड। मतलब आई थिंक इट्स यूनिवर्स, इट्स डेस्टिनी प्ले करती है, क्योंकि मैं आयुष के लिए भी बहुत खुश हूँ, क्योंकि हम सब देखो, हम सब वही सपने लेके आते हैं, हम सब एक ही उससे, हम बाहर से आए हुए लोग हैं, और हम वही मेहनत, सभी मेहनत कर रहे हैं। इट्स नॉट कि मैं ज्यादा है कोई भी, इट्स एवरी, आई थिंक मुझे तो लगता है सब डिजर्व करते हैं, बड़े पर्दे जिसको बनना है वो सब एक ना एक दिन डिजर्व करते हैं। बिल्कुल। तो मैं तो सच्ची बता रहा हूँ, इट्स बेसिकली आई से इट अ डिवाइन प्लान फॉर मी। मेरे लिए तो ये डिवाइन प्लानिंग थी, बिकॉज मैं मानता हूँ कि आयुष इस रोल के लिए आया था जो मैं प्ले कर रहा हूँ, बट सर ने हम एज अ कैरेक्टर, एज एन इंडिविजुअल, उनको उनकी जगह रखा है। तो ऐसा नहीं कि वो कुछ ऐसा है या वो कोई कम है, या आप, ये होता ना कि अरे वो दोस्त का रोल प्ले कर रहा है तो साइड कर दो और ऐसा कर दो, ऐसा नहीं किया सर ने।
कभी भी नहीं किया। सर ने जिसको जो जगह थी उसको वो जगह दी है। और सबसे बड़ी बात, हम तीनों में एज एन एक्टर्स किसी में इनसिक्योरिटी नहीं थी सेट कि ये मेरा रोल खा जाएगा या ये एज अ हीरो ही वाज वेरी सिक्योर कि भाई मैं हीरो हूँ। तो आई थिंक हमें अपनी जगह पता थी। और कई बार आप और मैं फिल्म से बड़ा तो नहीं हूँ ना। इट्स नॉट अबाउट कि मेरा क्या है, बिकॉज मुझे पता है कि आयुष आया था तो इक्वली जो मेरे कैरेक्टर की इंपॉर्टेंस थी मुझे दी गई, इसके कैरेक्टर की इंपॉर्टेंस इसको दी गई। और हम तीनों ने कभी भी एक दूसरे को डिमीन करने की कोशिश ही नहीं की और ना वो था, हमारी इंटेंशन ही नहीं थी। वी लिटरली फेल्ट कि भाई हम भाई हैं तीनों। अरे वाह। तो वहां ऐसी कि कोई छोटा बड़ा कोई बात ही नहीं है। सर ने कभी वो किया ही नहीं। और स्क्रीन पे दिखाई देगा। आप देखिए, और इवन जैसे होता है ना, इवन ट्रीटमेंट वॉइस हाँ, सेट पे भी कभी ऐसे नहीं कंसीडर किया क्या कि अच्छा वो हीरो है तो उसके लिए कुछ अलग से होना चाहिए। तो मैं खुद के लिए, मतलब मेरा जब सीन होता तो मैं खुद ही हीरो फील करता था। मैं सच बता रहा हूँ, एक्चुअली मैं खुद ही फील करता था कि यार ये तो अपना ही है। और ये दोनों उतना ही कंट्रीब्यूट करते थे कि भाई अगर इसका सीन है तो लेट हिम डू हिज थिंग व्हाट ही वांट। हम कितनी बार इम्प्रोवाइज करते थे। आयुष भी उतना ही साथ देता था कि भाई तू बोल तुझे क्या करना है। उसने कभी नहीं कहा कि मैं ये नहीं करूंगा या मैं वैसा नहीं करूंगा। सो द थिंग इज, एज अ टीम वी वर सो सपोर्टिव कि वो वाइब ही नहीं आती। आपको अब मैं कहीं आपको जेलस नहीं फील होगा कि यार शिट यार मुझे, मतलब होता है ना कि अरे मतलब क्यों होता है, क्यों ऐसा हो रहा है, चाहिए ऐसा। आई हैव हर्ड कि आप दोनों का रोल बहुत अच्छा है। नहीं बहुत अच्छा है, मैं तो बोल रहा हूँ बहुत ही अच्छा है। और कोई किसी से कम नहीं लगता। देखो जो मैं बोल रहा हूँ ना, जो कहानी की जगह है उसमें हमारी जो जगह है वो हमें दी गई। बिल्कुल। वो आप हमसे किसी ने ना हमसे ली है ना, वो आपको दिख जाए। और वो ट्रेलर में दिख रहा है, बिकॉज वो क्लिक पॉइंट मुझे भी याद है। एक ही बार ट्रेलर आप सोचो वो एक ही लाइन है और आपको याद है। बिल्कुल याद है। तो इससे बड़ी बात क्या बनी? क्योंकि वो इतना इमोशनल और इतना टर्निंग है ना, बिकॉज वो आपके दिल में रह गया कि हाँ कुछ तो यहाँ पे वो है जो दिखा रहा है, सेक्रीफाइस है जो भी है, रिलेशनशिप है जो भी है यहाँ पे। तो एक वो टर्निंग पॉइंट है आप लोगों के बीच में, या जो इम्पोर्टेंस है कैरेक्टर की वो काफी अच्छी है। बहुत 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 ऐसा एकदम। और द एनर्जी सो प्योर बिटवीन, आप चाहे दोनों लीडिंग लेडीज को ले लीजिए, इवन आयुष, एवरीबॉडी, इवन ऑन सेट हमारी सारी कास्ट ही ऐसी थी। हमें देख के लगता ही नहीं था कि हम मतलब काम कर रहे हैं वहां, हम ये एक्टिंग करने आए हैं, ऐसा था ही नहीं। ऑल एवरीवन वाज लाइक फैमिली। मतलब शूट कर रही है, प्रेशर कभी नहीं रहा। वो महीना तो ऐसा था कि वो पिकनिक की तरह था। सो नाइस, इतना अच्छा। इसलिए देखो अभी क्या होता है ना, प्रेशर रहता है तो इंडस्ट्री में आप सुन रहे होंगे मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, ये वो, बट अगर इतना अच्छे माहौल के साथ आप शूट कर रहे हैं तो मैं तो बोलता हूँ अगर आपको डिप्रेशन है तो सुनील सर क्या, सुनील सर के काम कर लो, आपको लगेगा ही नहीं। बाहर ही आ जाओगे। अच्छा ऐसा भी इंडस्ट्री होता है सर, क्यूट है सर, मतलब आपको ऐसा लगता ही नहीं है। बट वो इतनी आसानी से करा लेते हैं ना काम आपसे, आपको रियलाइज भी नहीं होगा। ये तो कई लोग सुन के आ जाएंगे ऑफिस के बाद, आना क्योंकि चाहिए। आजकल तो अब इंडस्ट्री लाइन बहुत लगा, अभी तो हम मौका ही नहीं देंगे। अब देखो अब तो हम आ गए। हम नहीं जा रहे, हम यही रहने वाले, हम नहीं जा रहे। क्योंकि इतना हेल्दी, बिकॉज आज प्रायोरिटी इज हेल्थ एंड इंडस्ट्री इज लाइक आप जिससे भी पूछेंगे ना, हर दूसरा आदमी ये बताएगा भाई मैं डिप्रेशन में था, मेरे को मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम थी। बट इतना हेल्दी जो आप लोग शूट करके बता रहे हैं, इट्स वेरी नाइस। क्योंकि क्या होता है प्रेशर, अगर फॉर एग्जांपल कोई भी डायरेक्टर या प्रोडक्शन बोलेगा कि ये मेरे पास 30 दिन है, 29 डेज हो गए, एक ही दिन है। अगर किसी के हेल्थ या किसी पर्सनल इशू हुआ तो सुनील सर वो इंसान है कि चलो 2 दिन आगे बढ़ा देंगे, पैसे लग जाए वो अलग बात है, लेकिन वो कभी भी उसमें कॉम्प्रोमाइज, वरना ये प्रेशर भी वही है ना, काम करना, काम नहीं होना, वो सबसे बड़ा प्रेशर। और इंडस्ट्री में हाँ, तो वो एक्चुअली आप किस टीम के साथ काम करते हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ भी जैसे आपने कहा, इस ऑफिस में भी सर के या कहीं भी आप आओगे तो देखोगे एक माहौल ही अलग है, बहुत ही वाइब, बहुत ही अच्छा वाइब है। हाँ, चाहे सर के साथ आके हम कॉफी पीने कभी इधर से पास हो या कुछ काम से है तो बोलते हैं अरे 5 मिनट के लिए सर को, वो 2 घंटा हो जाता है वो कॉफी, इतनी बातें होती है सर के साथ। वेरी स्वीट पर्सन। परमार्थ, आप बताइए हाउस ऑफ करियर जर्नी टिल डेट, लाइक कि जो चाहिए था वो मिल गया या बहुत कुछ बचा है? नहीं, अभी वो तो नहीं मिला है। ऑब्वियसली वो एक स्टेप है, बट थ्रू दिस फिल्म आई फील कि वन स्टेप क्लोजर, मतलब होता है ना, आप चल रहे हो। बिकॉज सी द थिंग इज, आपकी डिमांड्स तो कभी खत्म ही नहीं होंगी, एस्पिरेशंस तो रहती हैं, वो कभी खत्म नहीं हो सकती लाइफ में। आई थिंक होनी भी नहीं चाहिए, बिकॉज दैट्स वो मेरे लिए, वो मुझे पुश करती है और मोटिवेट करती है। बट येस, होता है, जर्नी तो मेरी है। मैं मतलब मुझे कोई लेना देना नहीं था एक्टिंग से, तो मेरे फैमिली का कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई लेना देना नहीं। मैं गाजियाबाद से आया, अच्छा, आज से 9 साल पहले बॉम्बे आ गया था। तो मुझे बॉम्बे के बारे में कुछ नहीं पता था। अच्छा, मतलब कुछ पता ही नहीं, एक्चुअली में नहीं पता था। अंधेरी नहीं पता, मलाड नहीं पता, और
कभी एक्टिंग से भी कुछ ऐसा कुछ किया नहीं था, तो मतलब चुल थी हमेशा से कि कुछ करना है। मतलब बेसिकली चुल भी इसलिए थी क्योंकि मैं फिल्में बहुत देखता था, अच्छा। तो मुझे लगता था यार ये बहुत अच्छी चीज़ है। और एक चीज़ इसलिए भी थी कि मेरे फादर एक्चुअली नहीं है, तो मेरे फादर की डेथ हो गई थी जब मैं बहुत छोटा था। आई वाज इन अराउंड 9th स्टैंडर्ड। तो मैंने उनके साथ लास्ट फिल्म जो देखी थी ना, परदेश देखी थी। तो ये शाहरुख खान जी की, तो परदेश देखी। तो बट मुझे ये लगा फिल्मों की जो मेमोरी है ना, आज भी मैं अगर मेरी जो एक्चुअली जो मेमोरी सबसे पहले रिलेव होती है मेरे फादर को लेके, जो नॉस्टैल्जिया आता है, तो वो उसी फिल्म से आता है। तो कहीं ना कहीं मतलब फिल्मों के जरिए ना मैं उस मेमोरी को जिंदा रख पाया। तो इट्स अ वेरी डीप, मतलब इमोशनल टच कि भाई अच्छा, फिल्में जिंदा रखती हैं इंसान को। तो मुझे, चाहे वो मेरे फादर को भी रखा, तो मैं फिर सोचता था। बट आई एम अ सिंगल चाइल्ड। फिर आप सोचते हो भाई बॉम्बे एक्टर बनना है, हाँ, आपको तो सोच लिया जाता है। तो अब फाइनेंशियली भी आपको नहीं पता होता ना कौन सपोर्ट करेगा। आई हैड नो आइडिया अबाउट बॉम्बे कि बॉम्बे में कैसे काम होता है, क्या होता है। मैं दिल्ली में शुरुआत करता था, बट पता नहीं मेरे अंदर से था कि मुझे लेट्स गो टू बॉम्बे, वहीं शायद गढ़ में ही जाके कुछ पता लगेगा। तो एक रैंडम मैंने लाइफ में डिसीजन लिया था कि चलो चलते हैं, कूद जाते हैं। तो माय मॉम सपोर्टेड मी कि तू जा। तो मैंने जॉब से कुछ पैसे ऐसे जोड़े थे और मैं आ गया बॉम्बे में, उठा के ट्रेन में बैठ के ऐसे भाई हीरो बनने। तो और जैसे ही मैं ट्रेन से उतरा, तो अब मुझे पता नहीं बॉम्बे में बस के लिए भी लाइन लगती है। तो हर चीज के लिए लाइन मैं अंधेरी से उतरा हुआ है, तो बहुत लोग खड़े थे। मैं बैग लेके अपना, हम गाजियाबाद से आए भाई, हम तो सीधा अंदर जाएंगे। मैं सीधा अंदर चला गया। तो मैं, किधर जा रहा? तो मैं बीच, मैंने कहा, तो कह रहे वो लाइन लगी। मैंने कहा बस के लिए भी लाइन लगती है, मतलब लोग बस भी लाइन से आते हैं। बट मैंने कहा चलो, कितने डिसिप्लिन लोग हैं कि वो सीधा लाइन से जाते, नहीं तो हम तो सीधा चल 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 ऐसे चल, रुमाल रख देंगे हाँ हम तो बैठ खिड़की जाए। से। हाँ, तो मैंने पहली बार रियलाइज, बट इतने क्यूट लोग हैं ना, बहुत सपोर्ट किया। अब जैसे मैं इमेजिन करो 2-3 बैग लेके आया हूँ, बस में बैठ गया हूँ। पहली बार देखा बस में लगेज की भी टिकट कटती थी, तो उसने एक और सीट के पैसे लिए कि आपका लगेज है, इसके भी पैसे देने हैं आपको। मैंने कहा यार क्या, बट मैंने भैया को बोल दिया था, बस वाले जो कंडक्टर थे, कि मैंने सर आप मुझे बता देना, मुझे महाडा ही आना। एक्चुअली शुरुआत इधर से ही हुई थी। अच्छा। तो यहीं पे मैं किसी के घर आया था। तो उसने मुझे बकायदा बताया कि आपका स्टेशन आने वाला है बस स्टैंड, आप उतर जाना। उन्होंने हेल्प भी किया। तो कट शॉर्ट करके फिर वहां से शुरुआत की। फिर मैंने पृथ्वी थिएटर ज्वाइन किया था एक्चुअली। वहां से फिर मैंने समझा कि भाई अब थोड़ा सा काम करो अपने ऊपर। तो मैं रात को कॉल सेंटर में जॉब करता था। अच्छा। और सुबह थिएटर करता था। अरे वाह। तो वैसे मेरी शुरुआत हुई। और मैंने एक्चुअली मतलब ब्रदर्स पिक्चर में, अक्षय कुमार जी की पिक्चर है, आज उन्हीं की फिल्म का वो है, उसमें मैं जूनियर आर्टिस्ट था। अच्छा। तो वो जर्नी वहां से स्टार्ट हुई। ओके। तो ऐसा नहीं, बट मैंने बहुत कुछ अचीव भी किया जी। इस थ्रू आउट में। मैंने वेब शो भी किया, आई हैव डन लॉट ऑफ थिंग्स। मैंने एज अ फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर का भी काम किया। तो मतलब बहुत चीजें सीखी। बट यस, मैं वो कर पा रहा हूँ जो मैं करने आया हूँ। तो आई एम मैं बिल्ड स्टेप बाय स्टेप एक्चुअली वहां पहुंच रहा हूँ जहां मुझे पहुंचना है। एंड आई एम रियली थैंकफुल, क्योंकि इस जर्नी में मुझे बहुत लाइक मैं एक्चुअली बहुत मानता हूँ कि डिविनिटी मुझे बहुत कर रही है। मेरे गुरुजी हैं, तो इज लाइक आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू हिम। तो वो मुझे हमेशा मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो एंड लॉट ऑफ पीपल, एंड बॉम्बे की एक खासियत मैं आपको बताऊं, बॉम्बे के लोग बहुत प्यारे हैं। दे जस्ट लव यू फॉर व्हाट यू आर। दे डोंट एक्चुअली बॉम्बे, दे जस्ट सपोर्ट यू। मतलब आप सोचो ना, वो आपको बिना रीजन के सपोर्ट करते हैं। हेल्पफुल होते हैं, बहुत। मैं सच्ची बता रहा हूँ, हम सही ऐसा नहीं होता कि चलो आप भी मेहनत करो, बट आपके आसपास के लोग आपकी जर्नी भी आसान बनाते हैं। सो मैं अगर आज शहर में भी हूँ ना, तो देयर लॉट ऑफ पीपल हैव एक्चुअली हेल्प्ड मी। सो मैं उसी वजह से, और मैं सपना पूरा कर पा रहा हूँ। तो इट्स बट अमेजिंग है, मतलब मजा आ रहा है सच्ची बताऊँ। आप एंजॉय कर रहे हो, सबसे मैं एंजॉय कर रहा हूँ। देखो बहुत चीजें मिल भी रही हैं, बहुत चीजें हो सकता है मेरे हिसाब से नहीं हो रही, बट लेट इट, वो लाइफ है, किसी के हिसाब से नहीं होती। बट वो मजा आ रहा है। हाँ। पर आज भी देखो, आज को लाइफ कहते हैं। हम सपना सोचा था यार कभी लाइफ में हम गाने हमारी गाड़ी में बजाएंगे, आज हम अपने गाना बजा रहे हैं गाड़ी में। मतलब ये पार्ट ऑफ रहा है। हाँ, कर रहे हैं। दिस इज आई एम सिटिंग विद यू, एंड हम अब उस फिल्म की बात कर रहे हैं जो मैं आज से सपना देखे थे लाइफ में करने आया। तो थैंकफुल। आपने 21 सरफरोश में भी काम किया, और अगर हम मुकुल देव को ना याद करें तो थोड़ा लोग जानना चाहते हैं कैसा रहा। बहुत जल्दी चले गए और बहुत दुख हुआ। जिस दिन खबर आई उस दिन सीधा बोल दो, मुझे वो शूट याद आ गया जो हमने उनके साथ किया था अमृतसर में। आप कुछ शेयर करना चाहेंगे?
21 सरफरोश में ही वाज प्लेइंग द नेगेटिव लीड, ही वाज प्लेइंग गुल बादशाह। जी। तो बेसिकली हम सिख रेजिमेंट में होते हैं और उनका जो था, मेरे डायरेक्टली उनके साथ कभी ऐसा वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं था क्योंकि मेरे सीन्स नहीं थे उनके साथ, बट वी यूज्ड टू लिव इन अ सेम कंपाउंड। अच्छा। तो अब उनको भी आपने छोटे होते देखा है, सर को लेकर मैं ये जरूर बोलूंगा बहुत हम्बल थे जी। वो। कभी भी जैसे उन्होंने हमसे बात करी ना, तो किसी ओहदे के साथ बात नहीं की कि मैं आई एम सीनियर या कुछ। वो हमेशा मतलब बिल्कुल चिल रह के एकदम पोलाइटली बात करते थे और वो ऐसा लगता ही नहीं था यार ये बंदा नेगेटिव लीड क्यों है, मतलब ही वाज सो पॉजिटिव, सो क्यूट, मतलब इतने प्यार से बात करते थे। बट जब मैं उनकी सीन देखता था, मैंने ये स्विच कैसे करते हैं, जबकि वो असल जिंदगी में तो बहुत प्यारे हैं जी। मतलब लाइक उनकी एनर्जी इतनी वाइब्रेंट पॉजिटिव थी। बट इवन जैसे मुझे भी जब इनफैक्ट पता लगा, आई वाज सरप्राइज्ड यार, ये दिस वाज नॉट हिज एज टू गो। मतलब उन्हें तो अभी बहुत सारा काम करना था, अभी वी कुड ही वाज डूइंग सो वेल। सन ऑफ सरदार अभी जो हाँ, रिलीज अभी हुई सन ऑफ सरदार में भी थे, एंड लाइक आप सोच ही नहीं पाते हो। मैं कई बार तो आपको रियलाइज ही नहीं होता कि ये हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। और उनका पर्सनालिटी आप देखेंगे तो एज ए हीरो आए थे, वेरी गुड लुकिंग पर्सनालिटी। और मैं कॉमेडी से जुड़ा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, कॉमेडी करना सबसे डिफिकल्ट तो नहीं बोलूंगा, लेकिन वो बहुत ही डिफिकल्ट है। क्योंकि अगर आप किसको बोलोगे ना भाई एक एक्टिंग करके बताओ, तो आदमी ऐसा माँ ऐसा ट्राई करके बोलो अभी हंसा तो खुद हंस देगा, हंसाना तो। लेकिन मुकुल देव के अगर कॉमेडी देखें, उनका वो अफगानी या वो कैरेक्टर था पठानी, वो कैरेक्टर उनका कॉमिक टाइमिंग वाज अमेजिंग मुकुल देव का। क्यों देखा नहीं, क्योंकि हम लोग का एक इंप्रेशन बनता ना, हीरो बन के आए थे, नेगेटिव रोल बहुत अच्छा करते थे, ऐसे पर्सनालिटी। बट ही हैड अ ग्रेट सेंस ऑफ ये टाइमिंग, जो कॉमेडी बहुत डिफिकल्ट है उनमें, वो भी एक था कॉमेडी, खुद वो सीरियस टाइमिंग के रह बिना के। ओहो बहुत बहुत बड़ी चीज उनमें होती बहुत अच्छा कॉमेडी टाइमिंग थी उनमें। आप बताइए श्रीकांत, कैसे रही आपकी जर्नी? बहुत हंसाया है लोगों को, बट क्या एकदम हंसी खुशी आपका करियर रहा है? मेरा मतलब बचपन से, मतलब मेरे लाइफ में ऐसे डिफिकल्ट नहीं थी बचपन, और वो सब बहुत अच्छा गया। अगेन मैंने भी 5 कॉल सेंटर में काम किया, और अचानक एक दिन हमारे 5 कॉल सेंटर में काम कर चुका हूँ मैं। उसके बाद हाँ, इंग्लिश मेरी बहुत अच्छी है, ब्रैड कॉलिंग फ्रॉम अफ्रीका BF3, बहुत कुछ करता था। तो फिर उस दौरान एरिया में मैं देखा कि लाफ्टर चैलेंज का बड़ा तभी ये नाम था, मतलब क्योंकि सास भी कभी बहू है, इस सब के TRP आए थे 10, तभी TRP पे बात होती थी, जैसे बॉक्स ऑफिस कहते, तो तभी ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज आया, और रातों रात राजू श्रीवास्तव, ये वो ऐसे बड़े नाम बन गए, सुनील पाल, नवीन प्रभाकर। तो हमने कहा यार हर किसी को, और मुझे कॉमेडी का थोड़ा सा था। फिर देखा तो एरिया में था, ऑडिशन चल रहे थे, मैं चला गया, जाके ऑडिशन दे दिया। तो उन्होंने बात ताली बजाई, बोले चलो इनको ले लो सिलेक्ट। अब मैं कॉल सेंटर में काम करता, सबको जाके बोला मैं तो लाफ्टर में आने वाला हूँ, तुम गरीब लोग क्या ही है। फिर देखो तो फोन आया नहीं उनका वापस, मैंने फिर काम किया, मैं अभी इधर ही हूँ। मैं बोला जोश में बड़ा हो गया, मैं लाफ्टर आ रहा हूँ, जॉब छोड़ दूंगा यूं। फिर हमने फोन ही नहीं आया। फिर 1 साल बाद वापस फोन आया, बोले सर आप लास्ट ईयर आए थे ना, बोला लाफ्टर के लिए, अब दूसरा सीजन है। बोला हाँ। फिर मैं फिर चला गया, फिर गया, मैंने जाके वही जोक सुना है, सर ने गाली दिया, साले 1 साल से ये जोक मार रहे थे। मैंने सर अभी घर बैठ के जोक तो बनाता नहीं हूँ, मैं क्या करूँ क्या। तो बोला ठीक है। अब वहां पता चला कि वहां भी मेरा पत्ता कटने वाला था, मतलब 28 को मेरा शूट था, और 27 को वो भी अच्छा हुआ। वो जर्नी में आपको बताता हूँ कैसे लाइफ का सर्कल है। 27 को मेरे को एक इंसान का फोन आता है, पारस करके, तो जो डायरेक्शन टीम में थे, बोलते मस्की सॉरी आपका कैंसिल होने वाला है, लेकिन मैंने कैसे तो सर को पटाया। फिर उन्होंने पंकज सारस्वत को कहा कि सर बेचारा 2 साल से आ रहा है, मेहनत कर रहा है मस्की, उसको 1 एपिसोड तो दे दो, कम से कम 1 एपिसोड करने दो। बोल के तो बचा लिया भाई, तुमको 1 एपिसोड में 1 राउंड में तू है करके। तो मैं बोला चलो ठीक है, अभी क्या ही है। लेकिन उन्होंने मुझे ऐसा न्यूज़ कहा था कि तुमको 1 ही राउंड मिलने वाला है, लेकिन मैं 2 राउंड प्रिपेयर करके गया था। मैं अंदर बिलीव था कि मैं कर लूँगा क्रैक। उन्होंने किया नहीं किया मुझे पता नहीं था, तो जाके मैंने किया। फर्स्ट राउंड में मेरे को सबसे ज़्यादा पॉइंट्स मिले थे, जबकि पाकिस्तानी जोड़ी ये वो क्या क्या थे, और उन लोग परेशान क्योंकि उनके कैलकुलेशन में बैठा नहीं था। सेकंड राउंड में उन्होंने मेरे जोक सुने नहीं थे, मैं जाके फिर कर दिया, फिर टॉप रैंक। तो ऐसे ऐसे करते मैं टॉप 5 तक गया। तो एक जर्नी था। और वो जिसने फ़ोन किया, पारस सर, वो यहाँ डायरेक्शन टीम में, उन्होंने एक बोलते ना चेन, वो जो लाफ्टर चैलेंज में उसी इंसान ने मेरे को यहाँ रेफरेंस दिया। और सुनील सर को कहा मस्की एक बहुत बढ़िया एक्टर है, जो भी उन्होंने अपने तरफ से कहा होगा, उनके वजह से मुझे ये फिल्म मिली है। तो ये लाफ्टर चैलेंज जो मेरा फर्स्ट है करियर का, वहां से यहाँ का भी एक लिंक है।
आप सोचो कितनी पुरानी बात है ये। सोचिए, और वो इंसान ने उधर भी मेरी मदद की थी और यहाँ भी उन्होंने सुनील सर को कहा होगा कि बहुत अच्छा एक्टर है या जो अच्छे कॉमेडियन है कुछ तो, क्योंकि उसका लाफ्टर के बाद कॉमेडी सर्कस से लेके बहुत सारे कॉमेडी शो सब किए, कपिल शर्मा शो, तो जर्नी वैसा अच्छा रहा। लेकिन अगेन डिफिकल्टी है, और मेरे को तो ऐसे नाम तो नहीं लूंगा, बड़े बड़े नंबर 1 डायरेक्टर लोग ले दो ना, मैं तो कह रहा वैन हाँ ना यार, न्यूज़ मिल जाएगा। चलो मैं आपको स्टोरी चलो मैं आपको एक अच्छा सा स्टोरी दे देता हूँ। स्टोरी नाम दे दो, नाम तो नहीं दूंगा, चलो मैं बीप कर देंगे। चलो मैं ऐसा कर रहा हूँ, ये स्टोरी सुना देता हूँ। एक रियलिटी शो कर रहा था, सामने एक बहुत बड़े डायरेक्टर आए थे, जज में बैठे थे। वैसे तो बप्पी लेरी जी ने भी लिटरली खड़े रह के बता दिया, उन्होंने मेरे को मूवी का नाम बताया। नहीं अभी तो बताना मत, शट अप। तो फिर बहुत नंबर 1 डायरेक्टर समझ लीजिए बॉक्स ऑफिस वैसे, और उनके बाजू में बैठी नंबर 1 हीरोइन। हाँ वो टाइम में तो रियलिटी में बोला मस्की इधर आओ, वैसा बुलाया, बोला, और वो हीरोइन को कहा मस्की तुमको मैं अपने नेक्स्ट फिल्म में लूंगा, और ऐसा हीरोइन को ऐसा बैठे है ना, ऐसा बोला मैं इसको अपने नेक्स्ट फिल्म में लूंगा। मैं खुश, तो बोला तुम आओ मुझे मिलो। तो जैसे शूट खत्म हुआ, बोला मुझे वैनिटी में आके मिलना। तो मैं गया वैनिटी में, तो वो सर मेकअप निकाल रहे थे, तो नॉक किया, बोलते अरे मस्की आ जाओ अंदर आ जाओ। मैं अंदर गया, बोला सर आपने बुलाया था। बोलते हाँ मस्की वो नंबर दे दो ना, उधर मेरा मोबाइल पड़ा है, जरा नंबर दे दो अपना। मैंने उनका मोबाइल लिया, अपने आप को पहले मिस्ड कॉल मारा उनका नंबर से, बोला पहले तो नंबर ले लूं, अपने आप को मिस्ड कॉल मारा। बोला सर क्या नाम से सेव करूं? मस्की मस्की लिख दो। मैं अच्छा मस्की। मैं बोला ओके सर। मैं बोला फिल्म मिल गया मुझे इतना बड़ा। तो फॉर वॉट एवर रीजन, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ डायरेक्टर की, क्या रीजन हुआ पता नहीं। वैसे उनके उसके बाद उन्होंने एक ही फिल्म बनाया था विच इज ओके, और उनके जो भी अभी मैं नाम नहीं लूंगा, अभी मैं बोलना नहीं कुछ चाहता। आप गैस करो। नहीं मैं ये बोल रहा हूँ कि ये ऐसे होती है चीजें, मतलब ये ब्लाइंड आइटम है। अभी इनको एक दे दिया कुछ न्यूज़ ढूंढो, जज करो रियलिटी शो, सब रियलिटी शो ढूंढो मेरा, उसमें डायरेक्टर कौन थे, उसके बाद एक फिल्म आया था, आप सोचो। तो वैसे चीजें हुए, मतलब बहुत सारी चीजें हुए। तो अच्छा भी अप्स एंड डाउन्स रहे, कॉमेडी में नाम रहा, लेकिन ठीक है वही करते करते, जैसे अभी वो भी एक चेन ऑफ, जिस इंसान से ने वहां मेरी मदद की थी उनकी वजह से ये, तो मुझे लगता है ये भी एक पॉजिटिव वाइब बहुत है, जिससे ना ये इंसान, इन्होंने कहा ना इनसिक्योरिटी हम में बिल्कुल नहीं, ना सर में ना हम में कि यार ये परमात्मा मेरे से अच्छा कर जाएगा, अरे मस्की तो कॉमेडियन है यार, ये हमें खा जाएगा, ये सब हमने कभी नहीं। हमने साथ में बैठ के, और एक आयुष ने रूम चेंज करके हमारे साथ रहने लगा था। उन्होंने बोला सर तीनों को साथ में रख दो, हमारी बॉन्डिंग वैसे होगी। तो हम लोग ने बड़ा अपार्टमेंट लेके एक ही रूम इसमें रहे थे, शेयर कर, भले रूम्स अलग थे, रूम्स अलग, बट वी आर टुगेदर, मतलब थ्रू आउट रहते थे बहुत अच्छा। तो मजा आया, तो जर्नी मेरा अच्छा रहा। तो अभी यहाँ भी एक बोलते ना, अगेन एक नया एक वो सर्कल एक वापस ओपन हो रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। सो आई होप लेट्स हैव गुड वाइब्स, मतलब फिल्म को लेके। कपिल शर्मा को आप किस तरह से देखते हैं? हाउ इज हिज जर्नी? आपने काम किया है, अभी कॉमेडी पे राज कर रहे हैं, अगर कहा जा सकता है। जिस सीजन में मुझे बोला था ना, फिर फोन नहीं आया था, वही सीजन में कपिल शर्मा आए थे, वो जो तो अभी और थोड़ा हम क्लोज जा रहे हैं उस ब्लाइंड आइटम के। चलो बढ़िया है। अब तो आप नहीं वहां तक नहीं पहुंच पाओगे इतनी जल्दी। ऐसा करो, आप उनकी फैमिली के बारे में पूछ लो। अब चलो, हाँ तो फिर क्या हुआ था? वो डायरेक्टर की, वो डायरेक्टर का नाम, फैमिली भी बहुत बड़ा नाम। नहीं वैसे तो पहुंच जाओगे ना। नहीं वैसे तो मेरे पास बहुत सारे डायरेक्टर्स की और स्टोरीज है, आपको दूंगा धीरे धीरे, तेरे को फिल्म देगा, आपको मैं इनसाइडर स्टोरी बहुत दूंगा। नहीं तो लिंक कपिल शर्मा जो सीजन में आए थे, वो सीजन में मेरा हुआ था। फिर मैं जो कहा कि फिर फोन नहीं आया, मतलब फिर 1 साल कॉल सेंटर में काम करते रहा, वहां से करके थे। तो फिर तब से कपिल को मैं जानता हूँ। फिर हमारे सीजन में भी कपिल थे, जिनमें वो पुलिस भाई कमल करते हो, उनको एक शमशेर करके एक आइटम करते थे, वो उन्होंने प्ले किया था। तो कपिल को मैं तब से जानता हूँ। तो उनकी जर्नी, मैंने उनको हमेशा से कॉमेडियन से, एक तो मुझे उनका, ही इज अ ग्रेट सिंगर कपिल, मेरे को कॉमेडी से ज्यादा उनका पसंद था, क्योंकि पीछे ना बैक हंगामा है क्यों बरपा, ये सब करते थे। मैं यार क्या हरकतें थे उनके गानों में। तो कपिल को तब से जानता हूँ, कपिल भाई है उनके, हम लोग बाहर टूर भी किया आउट ऑफ इंडिया के, ये वो, तो तब से जानता हूँ। तो वो इंसान में मुझे लगता है ना, अगेन ये कुछ है, वो एक ब्रांड बोलते हैं ना, ब्रांड मोर देन अ कॉमेडियन, ही एक बिजनेसमैन बोले ऐसा। जैसे शाहरुख खान भी देखिए ना, एक ऐसे सुपरस्टार के अलावा जैसे, तो कपिल शर्मा में कुछ एक एक्स फैक्टर है। वो एक्स फैक्टर में ऐसा देखता था मैंने, यार बंदा है तो ऐसा, वो कभी एक्स फैक्टर कभी किसी को दिखाई नहीं देगा, बट ही ऑलवेज हैड एन एक्स फैक्टर, एंड वो तब से 10-15 साल से ऐसा उनको जानता हूँ। अच्छा चलिए, हम बातें करेंगे तो 2-3 दिन तक मुझे लगता है कि करते ही रहेंगे। एक मैं आखिरी सवाल पूछती हूँ, दोनों लोगों ने कॉल सेंटर में काम किया हुआ है, कौन से कॉल सबसे ज्यादा नहीं, वो लड़कियां कॉल करती थी तो ज्यादा मतलब थोड़ा आपको आवाज बदलती थी।
हाँ, Yeah, ये tell me, देखिए ma'am. सवाल Tell me, madam, how can I help you, ये ma'am? जरा मुझे Please बताइए tell me. कैसे कैसे एक्सेंट कैसे चेंज होता था आपका? देखिए क्या है ना, यूएस में पहले, अभी हाँ। तो सबको पता है, पहले हमें बताया जाता था कि नाम भी अपना नहीं लेते थे, तो बोलते थे अपना सूडो नेम बताओ। तो अच्छा मेरा नाम था ब्रैड, अच्छा तो कुछ भी ब्रैड मैकलेन कुछ भी बोलते थे उनका, हाँ। उनको मार, और सामने वाले को समझ जाता था साले इंडिया से फोन कर रहे हैं, You Indian? लेकिन आप मान नहीं सकते, आपको क्या बोलना है ना, Yes, yes. where you calling from? I'm calling from Texas, I'm calling from Chicago, कुछ भी हाँ। बोलेंगे, मानना ही नहीं है। अच्छा तो ऐसे हम लोग, जैसे मेरे एक स्क्रिप्ट में ऐसा कहता, I'm Brad Connie from MAFTA on behalf of DirecTV, and the reason I've given you a call to inform you about a great promotional offer in which you're gonna get a satellite dish, a digital receiver, and a remote control absolutely free, along with professional installation, 3 days round the. वो सामने वाले ने 5 मिनट पहले फोन रख दिया था, मैं बोलते बैठा हूँ, तो ऐसा हम एक्सेंट मारते रहते थे, वो फोन मतलब यार उनको पता है साला हिंदुस्तान से कोई पका रहा है, भाई कॉलिंग फ्रॉम इंडिया, मैंने नो सर आई एम कॉलिंग फ्रॉम टेक्सास, अरे चल ये फक मदरफकर क्या कर ठीक है मिला। तो कॉल सेंटर के ऐसे तो बहुत लंबी कहानी है, उस पे भी एक हम पूरा एपिसोड Actually बना लंबी सकते कहानी है। हैं। मेरी तो क्या बेसिकली मैं जिस कॉल सेंटर में काम कर रहा था ना, उसमें वो लोन के लिए कॉल करते थे। ये और उनको बेसिकली लगता था ये वो है क्या बोलते हैं, हेलो, नहीं क्या है कलेक्शन वाला क्या बोलते हो? नहीं नहीं, ये मेरे वो को वो करता कहते था। थे कि हमारे को लोन अप्रूव करवा दो, अच्छा तो उनकी क्रेडिट रिपोर्ट होती है ना, तो बेसिकली अभी इंडिया में आ गया है, आप सिबिल स्कोर पुल करते हो ना, वहाँ पे भी उनका एक स्कोर होता है, तो वो कुछ इधर उधर होता था, देन ये बेसिकली ये जो एजेंसी थी वो सिबिल स्कोर ठीक करती थी। तो मोस्टली ऐसे दुखी वाले कॉल ही आते थे, प्लीज हेल्प मी, गॉड विल ब्लेस यू, यू नो प्लीज हेल्प अस, माय फैमिली, आई हैव सो मेनी बिल्स टू पे। मैं उसको क्या बोलूं भाई, मैं यहाँ क्यों हूँ तुझे पता है, मेरे खुद बिल के बिल के बात है इधर, मेरे को खुद ये को बेसिकली और रिकवरी मैं वाला क्या था, करता था, पैसा आपको मालूम, वसूली मैं भाई आपको है, मालूम, वसूली भाई। मैं तो एक excited- बटन खोल दे, फुल वसूली भाई लगे। ऐसे हाँ क्या बोल रहे हो, ऐसे ही आया था एक्चुअली, मैं जब पहली बार आया था ना यार, ऐसे हाँ क्या हेलो या टेल मी, हाँ वो मैं सर ने बुलाया, हाँ हेलो, इसको ऐसे जब ये लोग बैठे थे तो मैंने देखा ही नहीं। हाँ, मैं इसने कहा ना फर्स्ट टाइम पे मैंने ऐसे ही आया था हमारा, मेरा यही था, अच्छा यानी मुझे क्या पता ये भी साथ में, मुझे क्या पता, मैं ठीक है मिलने आया होगा, हाँ तो है ठीक है, हाँ तो हमें क्या ऐसा पहले से नहीं आया श्रीकांत मस्की में, हाँ करो, हाँ हाँ ठीक है ओके, मैं बोला देख लो अभी वेट कर रहे हैं, अभी सर आए नहीं क्या ही बोल रहा है, अभी क्या बात कर रहा है? ये समझते हैं आदमी अलग एटीट्यूड में रहता है, तो बेसिकली सबका जो था, जो मुझे मिले ना, मैं बहुत ऐसे सीरियस रहता हूँ माहौल में, तो लेकिन कॉल सेंटर में एक अच्छी बात है कि आप जितने लोगों से बात करते हो ना, यूएस यूके, और हम लोग को लगता है कि इंडिया में इमोशंस नहीं, हम लोग बोलते हैं ना वहाँ के लोग 18 ईयर्स के बाद बच्चे अलग हो जाते हैं, ये सब दिखावा है। मतलब मैं भी थोड़ा इमोशनल आदमी हूँ, यूके का एक कॉल सेंटर में लाइक प्रोसेस पे काम कर रहा था, बूढ़ी औरत, उनका बिल का जब पेमेंट नहीं होता तो हमको फ़ोन आते थे, तो बोलते प्लीज़ बिल में नहीं पे कर पाऊंगी, मेरे बच्चे दूर हैं, मेरे पति मर चुके, ब्ला ब्ला, और हम कॉल्स 5 मिनट से ज़्यादा नहीं बात कर सकते थे। लेकिन हम हिंदुस्तानी इमोशनल है ना, अगर हमारे कॉल पकड़े गए तो मुझे भारी पड़ेगा, यू कैन टॉक टू देम, पैसा लेना आपका काम है, अब तुम्हें 15-15 मिनट बात करता, मैं बोलते उनके साथ बात करने के लिए कोई नहीं है। हमें लगता है ना हम फिल्म में भी जो इमोशन की बात कर रहे हैं, ये हम लोग कहते हैं अमेरिका में वेस्टर्न कल्चर है, वहाँ बूढ़े लोग अकेले, उन लोग इतने दुखी है, मैं वो 15 मिनट बात करता हूँ तो मैं जान दो यार किसी को खुशी मिल रही है, वो इतने खुश होते थे ना, वो अपने पूरे फैमिली सब कुछ डिटेल में बता देते थे मुझे, बेटा ऐसा है, मेरा ऐसा वैसा, तो मैं भी डर डर के बात करता कि जान दो यार उस बूढ़े इंसान को बेचारी अकेली बैठी होगी पूरे दिन, वो एक 20 मिनट या 15 मिनट मैंने बात कर लिया। तो इमोशंस तो वही है, जहाँ घूम फिर के हम फिल्म पे भी आते हैं, तो कॉल सेंटर में हम जब हज़ारों लाखों लोग को मिलते हैं ना, बाहर भी वो यहाँ है तो इंसान, कोई स्किन कलर डिफरेंट है, बट वही है, तो हमारे फिल्म में भी इमोशंस बहुत सारे हैं कि, और सब अच्छे लोग मिल जाते हैं, अभी आप भी हम मिले, एक कनेक्शन हो गया, हम वापस कब मिलेंगे हमें पता नहीं, कनेक्शन हो जाता है, तो फिल्म में भी हमसे भी कनेक्शन हुआ है, और वो आई होप वो स्क्रीन पे दिखाई दे, एक्चुअली लोगों को दिखाई दे वो कनेक्शन और वो वाइब एनर्जी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। चलिए थैंक यू सो मच, बड़ा मजा आया आपसे बात करके। दिन खत्म हो रहा है लेकिन हंसते हंसते खत्म हो रहा है, ये सबसे अच्छी बात रही। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।